भागलपुर के बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में 2 दिवसीय बिहार किसान मेला सह बागवानी व पशु प्रदर्शनी का विधिवत उद्घाटन बिहार के कुलाधिपति सह राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने किया। कार्यक्रम के दौरान भागलपुर सांसद अजय मंडल, गोपालपुर विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल भी मौजूद थे। वहीं इस पूरे कार्यक्रम के निवेदक के रूप में कुलपति डॉक्टर DR सिंह मौजूद थे। ये 2 दिवसीय बिहार किसान मेला 2025 कार्यक्रम 11 मार्च और 12 मार्च को कृषि विश्वविद्यालय परिसर सबौर में आयोजित की गई है। इस कार्यक्रम का विषय था कृषि उद्यमिता से समृद्ध किसान। आज के इस कृषि उद्यमिता से समृद्ध किसान विषय पर किसान मेला के आयोजन में GI टैग वाले प्रोडक्ट से लेकर कई स्टॉल लगाए गए, जिसमें मोटे अनाज से लेकर मशरूम, कतरनी, धान, केला, कई प्रकार के फल, सब्जी, फूल, मछली पालन, बकरी पालन, दलहन, तिलहन, शहद, मखाना के स्टॉल लगाए गए थे। इन स्टॉल इतने आकर्षक थे कि लोग खींचे चले आ रहे थे। वहीं इस इंस्टॉल के भ्रमण के समय सभी मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि से लेकर सभी लोगों ने काफी सराहा। वहीं कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर DR सिंह ने सबों का पुष्पगुच्छ, अंग वस्त्र व मोमेंटो देकर स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान हर्बल गुलाल के पैकेट, लाह के उत्पाद सहित कतरनी धान के डाक टिकट, कृषि से संबंधित कई पुस्तकों का भी विमोचन किया गया। कृषि के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने वाले किसान व वैज्ञानिकों को भी सम्मानित किया गया। नाबार्ड द्वारा संपोषित क्षेत्रीय भौगोलिक संकेत GI सुविधा केंद्र का भी उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम के उद्घाटन के बाद महामहिम राज्यपाल ने सभा को संबोधित करते हुए किसान और उनके किसानी पर कई बिंदुओं पर वार्ता की। उन्होंने कहा, हमारे किसान काफी मेहनती हैं और उन्हें सहयोग करने के लिए ऐसे कृषि विश्वविद्यालय हैं जिन्हें कई तरह की तकनीक सिखाई जाती है, चाहे वह किसी भी विभाग में हो, मत्स्य पालन हो, मखाना की खेती हो, जर्दालू आम हो, कतरनी चावल हो या फिर लीची, मशरूम, सभी में किसान अपनी तत्परता से किसी कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि इसको जब तक प्रोत्साहन नहीं मिलेगा तब तक हम लोगों को भोजन कहां से प्राप्त होगा। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों को कृषि विश्वविद्यालय अमल कर रही है। जो इस क्षेत्र के जिन किसानों ने यहाँ अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया है और इस यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक जिन्होंने उन नई नवाचार और नई तकनीक का आविष्कार किया है और उसका यहाँ प्रदर्शन है, मैं वहाँ कुछ स्टॉल्स पे गया और मैं कह सकता हूँ कि मैं बहुत प्रभावित हुआ और उससे मुझे ये विश्वास आया कि हमारे लोगों में अपार क्षमता है। बिहार में विशेषता हमारा किसान बहुत मेहनती है, प्रकृति की हमारे ऊपर मेहरबानी है, जमीन उपजाऊ है। हम निश्चित तौर पर आज जो कुछ भी जितना उत्पादन कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा उत्पादन करने की हमारे अंदर क्षमता है और मुझे विश्वास है आने वाले सालों में ये काम होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चहेते बड़बोले जदयू गोपालपुर विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल कल भागलपुर जिला अंतर्गत नवगछिया के NDA के एक होली मिलन समारोह में जहां एक तरफ महिला गायिका के साथ डांस करते नजर आए थे, गायिका के गाल पर पैसे चिपकाते नजर आए थे, वहीं आज फिर उनका दूसरा वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। फिर नवगछिया में होली मिलन समारोह के कार्यक्रम में अंगिका व भोजपुरी के सुपरस्टार गायक सुनील छैला बिहारी पहुंचे थे। उसी क्रम में उन्होंने मंच पर चढ़कर कई बड़ी बातें कह दी। उन्होंने कहा, मैं कलाकार हूं, किसी भी तरह का धुन बजाता है तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूं। मैं डांस ही नहीं करता हूं, मैं डेली चुम्मा भी लेता हूं। मैं नेता ही नहीं अभिनेता भी हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं विधायक गोपाल मंडल डांस करते हैं, अरे मैं डेली चुम्मा भी लेता हूं, मैं कलाकार हूं, मैं नेता ही नहीं अभिनेता भी हूं। अगर गोपाल मंडल मंच पर डांस ही कर दिया तो वायरल करने की क्या जरूरत है। मुख्यमंत्री को भड़काने वाला काम ना करे। साथ ही उन्होंने सबों को ज्ञान बांटते हुए कहा कि संगीत के बिना कोई नहीं रह सकता। अगर बढ़िया धुन बजे तो पागल आदमी भी हंसने लगता है।
जानवर भी एकाग्रचित होकर सुनने लगता है। संगीत से जिसको प्रेम नहीं वह पत्थर है। हम संगीत से प्रेम करते हैं। अगर मैं किसी को चुम्मा ही ले लिया तो क्या हो गया, मैं तो डेली चुम्मा लेता हूँ। जिस तरह बच्चों को चुम्मा लिया जाता है वैसे ही कलाकार को प्रोत्साहित करने का काम करता हूँ। कलाकार ना हूँ, लोग कहता डांस करता है, डेली डांस करते हैं, डेली चुम्मा लेते आज वो अरे गोपाल मंडल अगर अपने बच्ची को उत्साहित कर दिया तो वायरल करने का क्या जरूरत है? ये मुख्यमंत्री को भड़काने वाला। अरे मैं तो नेता हूँ, अभिनेता भी हूँ, इसलिए मैं कलाकार भी हूँ। मैं तो कह देना चाहता हूँ, संगीत एक ऐसा चीज है, संगीत के बिना कोई परे नहीं रह सकता है। अगर बढ़िया संगीत का धुन बजता हो तो पागल आदमी भी हंसने लगता है। बढ़िया जानवर अगर बगल में बंधा हो उसका कान पटपट करने लगता है। क्या कान पटपट करने लगता है? संगीत से जिसको प्रेम नहीं है वो पत्थर के समान है, पत्थर के समान है। हम संगीत से प्रेम रखते। क्या भाइयों बहनों बोलिए हाथ उठा के, संगीत से कौन प्रेम नहीं रखता है? घर द्वार छोड़ के माँ बहन ये नौजवान साथी सब संगीत से प्रेम करने के लिए, संगीत से कोई दूर नहीं रह सकता है। इसलिए संगीत का मैं प्रेमी हूँ। इसमें लोग जितना वायरल बना ले, गोपाल मंडल ने गाल में 500 दिया, गोपाल में डांस किया। अरे भाई बच्ची को कैसे खुश करेंगे? अपने बच्चे को चुम्मा नहीं लेता है, वही चुम्मा लिए, चुम्बन किए, उसके उत्साह को बढ़ाए। बढ़िया कलाकार बनो, छैला बिहारी की तरह बनो, जो अनारकली सब उसके तरह बनो। ये हमारा कहना था। बढ़िया से आनंद लीजिए आप लोग, इसमें दो मत नहीं है। ये कभी कभी होता है, कभी मेरा उठता है ना तो ये कार्यक्रम कराते हैं। इसलिए भाइयों बहनों बुरा नहीं मानिएगा। जो मैंने बोला ये वायरल करो, मैं 500 इसमें दिया था, उसे प्यार किया, मैं अपने बच्चे को बढ़ाने का काम किया। भागलपुर में एनएसजी कमांडो बीते दिनों अपने निजी कार्यक्रम में घर आया था। सामान की खरीदारी के लिए अपने निजी वाहन से भागलपुर बाजार आए थे, लेकिन भागलपुर पुलिस जिला के जोगसर थाना के द्वारा उनको बिना किसी कसूर का चौराहे पर जमकर पीटा। जब वहां भी मन नहीं भरा तो थाना में लाकर कई पुलिसकर्मियों द्वारा जमकर पिटाई की गई। साथ ही साथ बिना प्राथमिकी दर्ज किए 8 घंटे तक हाजत में बंद रखा गया। देर रात्रि जब उनके चाचा और भाई आया तो एहसान दिखाते हुए बोला कि आप एनएसजी जवान हैं, इसलिए पीआर बॉन्ड भरवा कर छोड़ रहे हैं। जब कमांडो को इधर न्याय मिलने का आसरा नहीं दिखा तो सोमवार को महानिरीक्षक को आवेदन दिया गया। आवेदन में साफ तौर लिखा गया कि मुझे न्याय चाहिए। घटना में संलिप्त सभी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज किया जाए। दोषी पुलिसकर्मियों को तत्काल निलंबित कर उनके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। पूरी घटना की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच कराई जाए। झूठे प्राथमिकी को तुरंत निरस्त किया जाए। साथ ही साथ सार्वजनिक स्थान पर माफी मांगी जाए। पुलिस द्वारा जिस किए गए शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न के लिए उचित मुआवजा दिया जाए। साथ ही साथ जिस प्रकार एनएसजी कमांडो जो देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए पीछे नहीं हटता है, उसके साथ इस तरह का व्यवहार न केवल व्यक्तिगत अन्याय है बल्कि पूरे भारतीय सशस्त्र बलों के गौरव सम्मान पर आघात है। हम आपको बता दें कि जोगसर थाना के पुलिस प्रशासन अपराधी को पकड़ने विफल रहे। कई घटित घटनाओं का संभवतः अभी तक सफल उद्भेदन तक नहीं कर पाई होगी, लेकिन समाज के भले लोगों और एनएसजी कमांडो यहां तक कि पत्रकारों को बिना नामजद को नामजद बनाकर अपराधी बनाने सफल तरीका तलाश लिया है, जिससे इनके कुकृत्य को देश के समझ नहीं लाए। वहीं हम आपको बता दें कि योगेश कुमार का विवादों से पुराना नाता रहा है। गोपालपुर थाना और पर्वता थाना में भी विवादों से नाता रहा है। आज एक हफ्ते से नहीं भटक रहा हूँ। मैं आजी साहब के पास आज पहली बार आया तो फिर मैं देखा कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो मैं आजी साहब के पास आया। आजी साहब ने मेरे को बताया कि मैं जांच करवा रहा हूँ, बिल्कुल इसके प्रति होगी कार्रवाई। झेल रहे हैं अभी तक आप, जब से आपके साथ घटना हुई है? झेल क्या रहा हूँ, सुबह निकलता हूँ घर से, कोर्ट कचहरी इधर उधर घूम रहा हूँ, कोई काम कर दे, कोई
आश्वासन कहीं से मिल जाए, लेकिन आजी साहब ने आज आश्वासन दिया है, तो थोड़ा सा उम्मीद है कि कार्रवाई सही होगी। आप एनएसजी के कमांडो हैं, इतने लाचार कैसे हो सकते हैं और बिहार पुलिस के रवैये पर क्या कहिएगा? बिल्कुल, मैं लाचार होने के लिए मैं कमांडो नहीं बना था, बिल्कुल एक मैं वर्दी की इज्जत के लिए मैं उस पर हाथ नहीं उठाया, लेकिन फिर भी मेरे को इस तरीके से फंसाया गया जलील करके कि मैं बता नहीं सकता हूँ। आप पर आरोप लगाए गए कि आपने पिटाई बिल्कुल, की, बिल्कुल। सीसीटीवी भी सामने आया। बिल्कुल, हर चीज़ अब आया, तभी तो मैं आजी साहब से भी मिलने आया था कि हमारे पास अब उम्मीद आ गई कि नहीं भाई हमारे कोर्ट भी आप पास। पहुंचे हैं, नालसी वाद आप दायर किए हैं, हाँ, संबंध में बताएं कुछ। पहुँचा हूँ, देखता हूँ कहाँ तक। क्या किया, क्या कार्रवाई कोर्ट की में है? भी मामला दर्ज करवाया हाँ, है। कोर्ट में भी मामला तो दर्ज करवाना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई इधर नहीं सुनेगा हमारा तो फिर लास्ट में तो कोर्ट है, अदालत सुने। अदालत क्या सुनेगी। चाहते हैं, क्या कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे पुलिसकर्मियों पर? ऐसे के पुलिसकर्मियों पे सख्त से सख्त सज़ा, मतलब जो कानूनी तरीका है वो होनी चाहिए। आजी साहब को इनका जांच पड़ताल करने भारतीय जनता पार्टी की ओर से स्थानीय एक विवाह भवन में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसका आयोजन भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष रोहित पांडे के द्वारा किया गया। इस मौके पर काफी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ शहर के गण्यमान्य लोग मौजूद थे। इस अवसर पर लोगों ने एक दूसरे को रंग अबीर लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। वहीं महिला कार्यकर्ताओं के साथ सभी लोगों के द्वारा होली के गानों पर जमकर डांस भी किया। इस मौके पर खाने की भी व्यवस्था की गई थी, जिसमें मालपुआ और पुआ के साथ साथ कई तरह के व्यंजन मौजूद थे। वहीं पूर्व जिला अध्यक्ष ने लोगों से सौहार्द के साथ होली मनाने की अपील की है। ये होली का त्योहार है और हम सभी लोग होली मिलन के माध्यम से हम सभी लोग समरसता और एकता के त्योहार के रूप में इसको मनाते हैं। और हम सभी लोग कहते हैं कि अपने मन के जितने कलुष हैं उसको मिटाकर और प्रेम के रंग में सभी लोग रंगते हैं। और आज हम सभी लोग यही संकल्प ले रहे हैं कि इस होली में हम सभी लोग एकता, भाईचारा और इसके साथ हम सभी लोग आपस में परस्पर एक दूसरे को स्नेह प्रेम करते हुए आगे बढ़ें और अपने देश और अपने समाज को भी एक नागरिक कर्तव्य का निर्वहन करते हुए उसको हम लोग कैसे उस नागरिक कर्तव्य की भूमिका में हम लोग निभाते हुए आगे कैसे बढ़ सकते हैं, इसका यह संकल्प लेने का दिन है। और अपने मन के सारे मैल को मिटाकर एक नई शुरुआत करने का यह होली का कार्यक्रम है। आज होली मिलन के अवसर पर और होली के अवसर पर आप सबों के साथ साथ पूरे भागलपुर जिले के लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। भागलपुर में होली का खुमार सर चढ़कर बोल रहा है। लोजपा आर्ट ने होली मिलन समारोह कर एनडीए के सभी घटक दलों को एकजुट करने का काम कर रहा है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के द्वारा आज एक होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें एनडीए के दर्जनों कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और एक दूसरे को अमीर गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी और भाईचारे का मिसाल कायम किया। आज के इस होली मिलन समारोह का मुख्य उद्देश्य भाईचारा और मेल मिलाप का है, जिसमें एनडीए के सभी घटक दलों ने एक दूसरे से गले मिलकर होली की शुभकामनाएं दी। आज होली मिलन, आज एनडीए का होली मिलन समारोह रखा गया था। इसमें एनडीए के सभी लोग उपस्थित हुए। आदरणीय जदयू के जिला अध्यक्ष, आदरणीय भाजपा के सभी वरिष्ठ नेता, हम के नेता, रालोसपा के नेता, सभी पांचों दल के लोग उपस्थित हुए। और हम लोग सभी लोग आज होली मिलन समारोह में दिल को कैसे एक दूसरे से जोड़ा जाए, कैसे जो है हम लोग बिहार में मिलकर विकास की रफ्तार को तेज करें, इसके लिए जो है हम लोग आज दिल से दिल मिले। 2025 में होने वाले चुनाव को लेकर जो हम लोग आपस में कहता है कि समन्वय नहीं है, महागठबंधन के लोग के तरफ से कहा जाता है, हम इस होली मिलन समारोह के उसमें बताए कि आपस में दिल ही दिल मिला हुआ है। ठीक है, अब गले मिलने की बात नहीं है। महागठबंधन के लोग गले मिलते हैं, दिल नहीं मिलते हैं। हम लोग के दिल मिलते हैं, गले नहीं मिलते। इसी चीज के जो है हम दिखाए सभी लोगों को कि हम लोग एकजुट हैं और होली में हम लोग मस्ती में कोई कमी नहीं रखे। होली में मस्ती के हर एक रेखा को पार कर लिए।
एक नेता के तरह नहीं, एक अभिनेता के तरह जो है परफॉर्मेंस किए हैं। इसके लिए बिहार की जनता, भागलपुर की जनता माफ करे, लेकिन जो है क्या करें, बुरा ना मानो होली है, हमारे पूर्वज कहते आए हैं। और निश्चित रूपेण हम सबसे कहेंगे कि बुरा ना मानो होली है, क्योंकि क्या है, हम लोग होली में सारे बंधन को भूल जाते हैं, सारे चीजों को भूल जाते हैं। माता पिता के आशीर्वाद, बड़े भाई बड़ी भौजाई के आशीर्वाद के साथ, दादा दादी सबके आशीर्वाद के साथ बुरा ना मानो होली के लिए निकल जाते हैं। सबको, पूरे भागलपुर वासी को, पूरे बिहार वासी को, पूरे देशवासी को, सबको हैप्पी होली। बहुत ही होली के तरह आप लोग का जैसे रंगों के विभिन्न प्रकार के रंग का तालमेल होता है, इसमें जीवन में भी आपके सभी रंगों का तालमेल हो और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं।